हेलो यूट्यूब फैमिली, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो योगा अपना हो चुका है दोस्तों और इट्स टाइम फॉर माय फर्स्ट मील। आपको पता है यार, क्या बताए, रोज रोज क्या बताए, फिर दिखा देते हैं। ये है पनीर है और आज इसमें कुछ प्याज डाला हुआ है, बढ़िया करके क्रंची क्रंची टेस्ट आ जाएगा, मजा आ जाता है ना। तो ये खाएंगे और साथ में हमारी ब्लैक टी विदाउट शुगर है, वो पियेंगे हम, मजा आता है हमें इन्हीं चीजों पे, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया चीजें होती है। देखो, बॉडी बिल्डिंग को ना लोग बड़ा ही, क्या कह सकते हैं उसको, बड़ा ही गलत तरीके से जज करते हैं। मतलब बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि अनहेल्दी आप खाओगे, कि बहुत ज्यादा खाना पड़ता है और कैलोरीज इनटेक करने के लिए फिर आदमी कुछ भी खाता है और फिर एनहांसर्स भी लेता है यार, ये सारी चीजें होती। इवन यहाँ तक लोगों का माइंडसेट है कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो आप फिर नेचुरल नहीं हो। ये बड़ी अजीब सी कहानी है। जैसे अगर आप सप्लीमेंट आप ले रहे हो तो वो क्या है, वो है अतिरिक्त आहार, यानी कि वो न्यूट्रिशन, वो पोषण जो हमारे भोजन से हमें नहीं मिल पा रहा है वो हम बाहर से ले रहे हैं। बस इतनी सी बात होती है। पर लोगों को लगता है कि भैया ये सब अननेचुरल है, चलो क्या ही कर सकते हैं इसको। लेकिन हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लोगों को प्रमोट करते हैं, दुनिया को प्रमोट करते हैं। यही हमारा काम है। क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, वो जो हम यूज करते हैं, जो हम करते हैं, वहां पहुंचाएंगे और हम ये दिखाएंगे कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मेरा आर्म साइज 15.5 से ऊपर का मेरा आर्म साइज है। मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर भी जो है वो काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए, कि मैं योगा करता हूँ लेकिन मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए कितनी बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी है मेरी। और धीरे धीरे और चीजों को भी मैं लेके अब मुझे सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है बस। तो ये तभी हो सकता है जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले से अपनाते आएंगे। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि अगर आप 20 साल के अभी तक आपका लाइफस्टाइल खराब है तो अब आप सही कर लो। आप 25 साल के अभी तक आपका लाइफस्टाइल खराब है, अब कर लो। आप 30 साल के हो, 35 साल के, 40 साल के हो, 50 साल के, 60 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप आज से ही अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करना शुरू कर दो और फिर देखो। और मैं कहूंगा वजन जरूर उठाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, थोड़ा बहुत वजन उठाना चाहिए। ये मसल्स बनाने के लिए नहीं कि हमें ऐसे डोले बनाने हैं, हमें इतना 17 इंच का बाइसेप्स बनाना है, चेस्ट बनानी, ये करना ही इसलिए कि हमें हमारी जो हम वजन उठाएंगे तो हमारी मांसपेशियां उससे मजबूत होती है। मांसपेशियां मजबूत होंगी तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी तो हमारा ओवरऑल हेल्थ जो होता है वो बेहतर होता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी की बैलेंसिंग। तो अगर आपके मसल्स वीक है ना तो आपकी बॉडी की बैलेंसिंग खराब हो जाएगी और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी। आप जमीन में बैठ नहीं पाओगे, आपको झुकने में दिक्कत होगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी, हर चीज के लिए सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सहारा हमें ना लेना पड़े, इसीलिए हम ये करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए हम अपना लेते हैं मील और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से। तो योगा हमारा हो चुका है और उसके बाद हमने अपना शोल्डर्स का वार्म अप किया और वार्म अप करने के बाद सबसे पहली एक्सरसाइज हम करते हैं लैटरल रेजेस, क्योंकि ये एक मिडिल पार्ट होता है शोल्डर का और अगर इसको बाद में हम ट्रेन करें ना तो कहीं ना कहीं मसल जो है ना वो फटीक हो जाती है और अगर मसल फटीक हो जाएगी तो फिर आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लोड उस तरीके से उठता नहीं है। तो इसीलिए जो है मैं कुछ समय से जो है लैटरल रेजेस सबसे पहले करना शुरू किया है मैंने और मेरा शोल्डर्स भी बहुत बढ़िया अब इसके अंदर ग्रोथ आने लग गया है। फिर हमने किया है रेयर डेल्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट मसल है ये। अगर आपको अपना जो शोल्डर है उसकी ब्रॉडनेस आपको लेके आनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो यही हमने किया और करीबन 5-5 सेट हम दोनों एक्सरसाइजेस के मैंने किए। उसके बाद फिर हमने किया अपना एंटीरियर डेल्ट ट्रेन और इसमें मैंने 2 वार्म अप सेट और उसके बाद करीब 4 सेट्स मैंने इसमें और लगाए, अपने वर्किंग सेट्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो मैंने इसमें किए और आज बहुत बढ़िया लोड इसमें की। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि क्योंकि आज मेरे शोल्डर्स में कोई इशू नहीं आ रहा था इतना और मेरे एल्बोज़ में खासकर कोई इशू नहीं आ रहा था, तो बढ़िया वर्कआउट मेरा हो गया। और फिर आखिरी मेरा रेड डेल्ट का मैंने इस पर रोप पे किया, रोप पुल डाउन किया मैंने। और ये बेसिकली ये मैं करता हूँ आइसोलेट करने के लिए कि रेड डेल्ट पीछे से जो है वो आइसोलेट हो जाए, तभी जो है वो पूरा डेफिनेशन ये लेके आएगा शोल्डर के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमारा है आज का बाइसेप्स का। तो बाइसेप्स इजी बार पे हमने किया, प्रीचेकल बेंच पे हमने किया इसको और करीबन 2 वार्म सेट्स के बाद मैंने 4 सेट इस पर किए और एक मैंने इस पर ड्रॉप सेट भी इस पर मैंने लगाया। तो बहुत अच्छा मतलब बाइसेप्स को मेरा पंप मिल गया और जब से मैं इस पर करने लगा हूँ तो मुझे एक अलग लेवल का ग्रोथ नज़र आ रहा है मेरे बाइसेप्स के अंदर। और उसके बाद फिर हमने सिंगल आर्म केबल पे हमने किया बाइसेप्स के लिए, जो हमारा शॉर्ट हेड है उसको हमने यहाँ पे ट्रेन किया और इसमें मैंने 3 सेट्स इसमें मैंने लगाए और बहुत अच्छा मतलब लोड खींचा और बहुत अच्छा वो साइज़ भी मुझे दिख रहा था, वो पीक जो है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा था। फिर आखिरी में जो हमारा है वो प्रीचेकल मशीन पे और इस पे अगर आप देख सकते हैं ना मेरे बाइसेप्स को पूरा एक आर्क बन के आ रहा है और यही हमें चाहिए। वो जब यही चीज़ कंटिन्यूसली आइसोलेट होते रहेगी तो वो जो बाइसेप्स का जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग दिखने लगेगा। और आखिरी में दोस्तों हमारा है एब्स 30 डे चैलेंज। तो मेरे ख्याल से आज 9वां या 10वां दिन होगा मुझे अपने एब्स को ट्रेन करते और हकीकत में जो है ना मेरे एब्स मतलब विजिबल होने लग गई हैं इतने दिनों के अंदर ही। और मैं मतलब सोच रहा था कि यार मैं क्या बेवकूफ़ी करी, एब्स क्यों नहीं आज तक मैं ट्रेन करता रहा, 1 साल के अंदर तो भगवान जाने क्या हो जाता। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। तो उसके बाद ये हमारा सेकंड ये एब्स का क्रंचेस और इस सेट पे ना सिर्फ जो अपर पोर्शन होता है एब्स का उसी को मैं फोकस करता हूँ और ये जो सेट है इसमें हमारा बेसिकली जो लोअर या मिडिल सेक्शन होता है वो ट्रेन होता है बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो के लिए, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।